हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे चैनल पर हमारे साथ पढ़ रहे होंगे। तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, हिस्ट्री का चैप्टर 3, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो ये उसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो आइए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमारा इसका पहला पॉइंट है, ये हमारा पार्ट 2 है, मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ। तो कार का उत्पादन 1919 में 20 लाख से बढ़कर 1929 में 50 लाख हो गया था। मैंने आपको ये पार्ट 1 में भी बताया था और पार्ट 2 में भी बता रहा हूँ। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और इसके आगे पढ़ते हैं। 1928 के शुरुआती 6 महीने के अमेरिकी द्वारा दिए गए कर्जे 100 करोड़ डॉलर थे। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो इसमें जीत मित्र राष्ट्र की हुई थी। क्या आप जानते थे कि इंडिया में जो अमेरिकी डॉलर होते हैं वहाँ का $1 इंडिया के 80 रुपये के बराबर होता है। तो यहाँ पर 100 करोड़ डॉलर, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 100 करोड़ डॉलर इंडियन करेंसी में कितने रुपए होंगे। तो हमारा आगे है कि भारत में सन 1928 से 1934 भारत का आयात और निर्यात घटकर आधा हो गया और आर्थिक मंदी आ गई। तो देखो, आर्थिक मंदी कब आई थी? प्रथम विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ तो आर्थिक मंदी आ गई और कई कई देश के लोग भूखे भूखे मरने लगे और वहाँ पर अकाल जैसी आपदाएं पड़ने लगीं। तो हमारी आर्थिक मंदी कब आई थी? तो 1928 से 1934 के बीच में ये आई थी। तो हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। तो जो हिटलर था ना, वो एक जर्मन का चांसलर था, तो उसका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। ये पेपर में पूछा जाता है। और 1944 की जुलाई में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेहम वुड्स नामक जगह पर यूनाइटेड नेशन मॉनिटरी एंड फिनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो यह अमेरिका में हुआ था। तो कब हुआ था ये हमारा 1944 को हुआ था। तो इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, तो जो देश गरीब होते हैं उन्हें अमेरिका उधार देता था, यानी कर्जे देता था और उन्हें ब्याज से उनसे पैसे वसूलता था। तो विश्व बैंक 1947 में बना था। तो ये भी गरीब देशों की मदद करता है और उन्हें आगे बढ़ने में योगदान देता है। तो इस मीटिंग में 2 संस्था बनाई गई थी, IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा कि विश्व बैंक को ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। और जो ये मीटिंग हुई थी ना, जर्मन देश हारा था, जर्मनी के लोग हारे थे और ब्रिटेन के लोग जीते थे। तो इन्होंने एक संस्था बनाई थी IMF। इसमें कहा गया था कि आप लोग हारे हो और आपको हमारी शर्तों को मानना पड़ेगा। तो G77 ऐसे देश जिन्हें हाल ही में आज़ादी मिली थी, यह उनका संगठन था। और G77 देश, ये G77 इसलिए रखा गया है क्योंकि ये 77 देशों का संगठन था, इसमें इंडिया भी शामिल था। तो डॉलर विश्व की मुद्रा है और यह 1944 में यह बनी थी। पहले जो दुनिया में व्यापार होता था वो सोने से होता था, लेकिन जब सोना ख़त्म होने लगा और मात्र केवल अमेरिका में ही सोना बचा, तो अमेरिका अपना व्यापार तेज़ी से फैला रहा था। तो इसीलिए हम अमेरिका के मुद्रा को ही विश्व की मुद्रा मानने लगे। तो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होती है, इसमें देशों से
पैसा वसूला जाता है और गरीब देशों को दिया जाता है, और जब वो गरीब देश विकसित हो जाते हैं तो उनसे भी ब्याज के दर पे पैसा वसूला जाता है। तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का आधार निश्चित विनिमय दर था। दो अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान है। तो आप इसे याद रखिएगा कि पेपर में पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक कौन कौन से हैं। तो सिल्क मार्ग को रेशम मार्ग भी कहा जाता है। सिल्क इसे हम इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में रेशम कहते हैं। तो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि ये चीन से शुरू होता था और इधर पश्चिम देशों तक और इंडिया तक और रसिया तक ये जाता था, और पुराने ज़माने में इसी मार्ग से व्यापार होता था। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, और ये कहाँ हुई थी? USA में हुई थी। तो जो विश्व व्यापार करेगा और ये किस जगह कौन सी मुद्रा का व्यापार करेगा, यानी उस मुद्रा से उस चीज़ को खरीदेगा, तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1995 में हुई थी, और यह USA ने इसकी स्थापना की थी। और USA का मतलब ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका को हम USA कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और पर्यटक लोग रेशम मार्ग से नहीं जाते थे। ये लोग मतलब रेशम मार्ग था ना, तो ये केवल व्यापारियों के लिए ही था। यहाँ पर बस व्यापारी ही इस मार्ग से व्यापार कर सकते थे। बाकी जो पर्यटक लोग वो होते हैं जो कहीं घूमने टहलने जाते हैं, उन्हें हम पर्यटक लोग कहते हैं। और ये किसी भी रास्ते से, मतलब कहीं छोटा फोटा रास्ता होगा, टूटा फूटा गली मोहल्ले, उसी में से चले जाते थे। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1947 में कार्य करना आरंभ किया। ये शुरू कब हुआ था? तो ये 1944 में शुरू हुआ था। और इसने काम करना कब आरंभ किया? तो इसने काम करना 1947 में आरंभ किया था। तो आप इसे याद रखिएगा, पेपर में पूछ लिया जाता है। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 वर्ष में आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी मतलब जो आर्थिक संकट था, यानी जो देश थे वो गरीबता की ओर बढ़ते चले गए, क्योंकि विश्व युद्ध हुआ ना, तो उसके बाद बहुत देशों की हालत ख़राब हो गई। रसिया की भी हालत ख़राब हो गई और ब्रिटेन की भी हालत ख़राब हो गई, और उसके साथ साथ फ्रांस देश, मतलब केवल अमेरिका ही एक इकलौता ऐसा देश था जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तेज़ी से यह बड़ा विकसित हुआ। बाकी जितने भी देश थे सब गिर गए, यानी नीचे हो गए, और वो गरीबी रेखा के आसपास आ गए। तो पहले विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया शहर उभर कर आया। यह शहर यूनान देश में था। तो जो अलेक्जेंड्रिया शहर है, इसकी मदद भी अमेरिका ने ही की थी, तो इसीलिए ये व्यापार के लिए सबसे पहले आया था। तो पश्चिम बाजार में ज़्यादा गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। तो जो अपने देश से लोग जाते थे ना, तो वो हमारे देश के लोग फिजी जाते थे। मैंने आपको पहले ही पार्ट में पढ़ाया था। और ये गिरमिटिया मजदूर वो होते हैं जिन्हें अंग्रेज लालच देकर इंडिया से बाहर ले जाते थे एक निश्चित समय के लिए, और उन्हें बिना खाए पिए काम करवाते थे 12-12 घंटा, और पेमेंट वगैरह कुछ नहीं देते थे, और एक निश्चित समय के लिए। क्योंकि अगर आप वहाँ 3 साल के लिए, एक टाइम होता था, अगर आप वहाँ 3 साल के लिए गए तो 3 साल से पहले आप नहीं आ सकते। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी थी। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो अमेरिका सबसे तेज़ी से विकसित हुआ। तो आलू का अकाल आयरलैंड में पड़ा था। तो आप इसे याद रखिएगा कि जो आयरलैंड के लोग थे ना, वो केवल आलू पर ही टिके थे। जैसे इंडिया के लोग हैं, उन्हें गेहूं से आटा और चावल से मिलता है उन्हें खाने के लिए। अगर तो ऐसे ही आयरलैंड देश में सब आलू की फसल ही खाते थे ज़्यादातर। तो उस टाइम आलू सबके सड़ गए थे, हुए नहीं थे खेत में। तो उस टाइम आलू का अकाल पड़ा था और बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। तो कान ला ब्रिटेन में पारित किया गया था। ला का मतलब एक कानून ही होता है, तो कानून ये ब्रिटेन में पारित किया गया था।
तो हमारा आगे चैप्टर है थोड़ा सा। मैं आपको कानून के बारे में कुछ बता दूं तो कार्न माने होता है मक्का। ये मक्के का कानून था जो ब्रिटेन में हुआ था। तो ब्रिटेन के लोग कह रहे थे कि हम मक्का इंपोर्ट नहीं करवाएंगे, यानी हम मक्का को अपने देश में नहीं लाएंगे और उसका आयात नहीं करवाएंगे। तो ये भी ब्रिटेन के लोग मक्का खाना बहुत पसंद करते थे और मक्के का जो आयात था वो बहुत कम हो गया, तो वहाँ पर भी अकाल जैसी संभावनाएं बढ़ने लगी। तो इसीलिए कानला कानून को पारित किया गया था। तो हमारा आगे है, यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा 1885 में किया था। तो जो यूरोप के लोग थे, यूरोप के देश थे, जैसे यूरोप के देश हो गए फ्रांस और ब्रिटेन और इधर इटली और पुर्तगाल, ये लोग, ये जो देश थे ना, ये अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाया था 1885 में। और अफ्रीका को इन्होंने तोड़ दिया था छोटे छोटे भागों में, हिस्सों में। तो इन्होंने अफ्रीका के लोगों को गुलाम कैसे बनाया? इन्होंने एक रेंडर पेस्ट नामक बीमारी जो है वो अफ्रीका में लाई, और ये एक जानवर में होने वाली बीमारी थी। ये बीमारी जो है मात्र 10 साल में, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि ये बीमारी कब आई थी, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख लीजिएगा, और उसकी लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ी होगी। तो जो ये बीमारी थी, मात्र 10 साल में उनके मवेशियों को, यानी मवेशी मतलब पालतू जानवरों को, अफ्रीका के लोगों के पालतू जानवरों को 90%, जितने भी 100% जानवर थे उनमें से 90% जानवर ख़त्म हो गए। उन्हें उस बीमारी से उनकी मौत हो गई। और जो अफ्रीका के लोग थे ना, वो केवल किसी मतलब कोई धन दौलत घर परिवार कुछ नहीं मानते थे, केवल अपने पशुओं को ही, अपने मवेशियों को ही सबसे बड़ा और अमूल्य धन मानते थे। तो जो अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाया गया, तो वो अंग्रेज़ों ने वहाँ पर दवाइयाँ छोड़ी, जिसके कारण अफ्रीका के जानवर मारे गए और अफ्रीका के लोग गुलाम बन गए। तो ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था 1921 में समाप्त कर दी। यह इंडिया में समाप्त हुई थी, पूरे देश में नहीं हुई थी। तो आर्थिक मंदी में फ्रांस कम प्रभावित हुआ, फ्रांस भी प्रभावित हुआ, केवल अमेरिका नहीं हुआ। और पास्ता पुर्तगालियों द्वारा फैलाया गया, यानी जो वर्ल्ड में आप जो जाते हो ना, वहाँ पर फास्ट फूड खाते हो, चाउमीन, पास्ता, बर्गर, तो जो पास्ता है ना वो हमारे गालियों ने लाया है, और जो चाउमीन है वो चाइनीज़ लोगों ने लाया है। तो वृहत उत्पादन की नीति हेनरी फोर्ड ने अपनाई थी। हेनरी फोर्ड कहाँ के थे? तो ये हमारे अमेरिका के थे। मैंने आपको पार्ट 1 में अच्छे से पढ़ाया है। और इनकी एक कार फैक्ट्री थी जिसका नाम है फोर्ड, और वो आज भी इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ये कार कंपनी छाई हुई है। तो इन्होंने ही अमेरिका को सबसे आगे बढ़ाया था। तो ये हमारा चैप्टर एक प्यारा सा था जो ख़त्म होता है। तो आइए इसका एक बार हम रिवीजन मान लेते हैं। तो मैं आपको इसमें मोटा मोटा समझा देता हूँ कि जो अमेरिका था वो आर्थिक मंदी के बाद बहुत कम प्रभावित हुआ, यानी प्रभावित ही नहीं हुआ और तेज़ी से विकसित हुआ। और आर्थिक मंदी हमारी आई थी 1928 के बीच और 1934 के बीच, इनके बीच में रही थी। और जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध ख़त्म हुआ तो उसके बाद अमेरिका में एक हेनरी फोर्ड नामक व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका को आगे बढ़ाया था। तो उनकी एक कार फैक्ट्री थी और उनका कार का जो उत्पादन था वो 1919 में 20 लाख था और 1929 में वो 50 लाख हो गया, यानी उनके कार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। और उसके आगे है कि जो 1928 की शुरुआती में अमेरिका 6 महीने के अंदर उसने $100 करोड़ का कर्ज दे दिया बाकी देशों के ऊपर। तो हिटलर का नाम पूरा है एडोल्फ हिटलर, आप इसे याद रखिएगा। और 1944 में जो है अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में संस्था बनाई गई जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरी एंड फिनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो इसमें जो है हमारी 2 संस्था बनाई गई, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम इंटरनेशनल बैंक कहते हैं, विश्व बैंक, और एक IMC बनाई गई, सॉरी वो IMF है। तो हमारा इसके आगे
है कि ये जो हुआ था विश्व बैंक 1947 में मतलब बना था, काम करना स्टार्ट कर दिया था। और जिन्हें हाल ही में स्वतंत्रता मिली थी उन देशों का संगठन था G77 और इसमें 77 देश थे और इसमें हमारा प्यारा इंडिया भी शामिल था। तो विश्व बैंक की जो मुद्रा है वो हमारी है डॉलर है और ये 1944 में बनी थी और अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में ब्रेटन वुड्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी। और इसके बाद है सिल्क मार्ग, ये चाइना से शुरू होता था और पश्चिमी देशों तक और इंडिया तक और इधर उत्तर में रसिया तक फैला था और ये केवल व्यापारी ही इस मार्ग से आते जाते थे और जो पर्यटक लोग थे ये रेशम मार्ग से नहीं जा सकते और नहीं आ सकते थे। तो यूएसए में एक संगठन बनाया गया था, ये 1995 में बना था, विश्व व्यापार का संगठन बना था। तो इसके तहत ये बताया जाता है कि आप विश्व में व्यापार कैसे कर सकते हो, किस मुद्रा से कर सकते हो। तो हमारी जो विश्व मुद्रा है वो हमारी डॉलर है। अगर आप किसी भी देश से व्यापार करना चाहते हो तो आप डॉलर से ही व्यापार कर सकते हो। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1947 में कार्य करना आरंभ हुआ था। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता था ये गरीब देशों के लिए था। जो गरीब देश थे, जो विकासशील देश थे, उन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से डॉलर दिए जाते थे और जब वो विकसित हो जाते थे उनसे मतलब ब्याज लगा के उनसे डॉलर से पैसे वसूले जाते थे। तो हमारा आगे है कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी थी और आलू का अकाल जो है वो आयरलैंड देश में पड़ा था। वहाँ पर इस अकाल में बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। जैसे इंडिया में पड़ा था ना बंगाल का अकाल, तो वैसे ही वहाँ पर भी आयरलैंड में पड़ा था। और ब्रिटेन में भी पड़ा था तो वो कॉर्न ला हुआ था। जैसे कॉर्न माने मक्के का कानून पारित हुआ था। तो इन्होंने इस कानून के तहत बताया था कि हम मक्के का जो आयात है वो बहुत कम करेंगे और निर्यात ज़्यादा करेंगे। और ब्रिटेन के लोग जो हैं वो मक्का खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, तो इसीलिए वहाँ पर भी जो है मक्के का आ गया, वो अकाल पड़ गया। इसके आगे हमारा इसके आगे है कि जो यूरोप के देश थे वो उन्होंने अफ्रीका को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया। ये 1885 में बांटा था। तो इन्होंने एक रेंडर पेस्ट नामक बीमारी जो है वो अफ्रीका में फैलाई थी। तो जो अफ्रीका के लोग थे वो केवल मवेशियों को ही सबसे बड़ा धन मानते थे, मूल्य धन मानते थे और उनकी ज़िंदगी मवेशियों पर ही आधारित रहती थी। तो जो यूरोप के लोग थे उन्होंने उनके मवेशियों को ही मार डाला, यानी बीमारी फैला के उनको ख़त्म कर दिया। 90% उनके मवेशी मारे गए मात्र 10 साल में। और इसी का फ़ायदा उठा के यूरोप के देशों ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया। तो ब्रिटिश सरकार ने इंडिया से गिरमिटिया मजदूर की जो ख़त्म करा वो 1921 में ख़त्म करा और ज़्यादातर गिरमिटिया मजदूर हमारे बिहार से जाते थे और हमारे देश के ज़्यादातर गिरमिटिया मजदूर फिजी में जाते थे। तो गिरमिटिया मजदूर मैंने आपको पहले बताया था कि वो मजदूर होते हैं जिन्हें लालच देकर बाहर ले जाया जाता था और उन्हें एक निश्चित समय तक काम कराया जाता था और कोई पेमेंट नहीं दिया जाता था और ढंग से खाना भी नहीं दिया जाता था। 12-12 घंटे काम करवाया जाता था और ये लालच देकर अंग्रेज ले जाते थे। आर्थिक मंदी में फ्रांस कम प्रभावित हुआ, यानी प्रभावित तो हुआ बट बहुत कम हुआ और अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो पास्ता पुर्तगालियों ने लाया है और चाउमीन चाइनीज़ ने लाया है और वृहत उत्पादन की नीति जो है हेनरी फोर्ड ने अपनाई थी। ये इन्हीं की वजह से अमेरिका इतना ज़्यादा विकसित हुआ था और इन्होंने अमेरिका को बहुत आगे बढ़ाया था। तो ये हमारा प्यारा सा चैप्टर था जो हमने ख़त्म कर दिया आज। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।